मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना और आमजन को सुरक्षित भयमुक्त वातावरण देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम कर रही है और अपराध मुक्त राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने अपने 77 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा प्रदेशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में अपराधों में 18.77% की कमी दर्ज की गई है। हत्या के मामलों में 25.68%, डकैती में 47.26%, लूट में 50.75%, महिला अत्याचार मामलों में लगभग 10% की गिरावट आई है। उन्होंने इसे मजबूत कानून व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग का परिणाम बताया। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर साइबर अपराध, नशे और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से जागरूकता बढ़ाने और पुलिस का सहयोग करने का आह्वान भी किया। राज्य में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके तहत 1 पुलिस थाना और 17 चौकियां स्थापित की गई हैं। वहीं संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जिससे अवैध हथियारों के उपयोग और उससे होने वाली घटनाओं में कमी आई है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न इकाइयों की 12 प्लाटून ने हिस्सा लिया। परेड में अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के लिए नया पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका त्याग अमर है। साथ ही में राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और उन जवानों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे तपती लू हो या कड़ाके की सर्द रातें हों, चाहे होली, दिवाली जैसे त्योहार हों या आपदा की घड़ी हो, हमारे पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमें चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि आप जागकर हमारी चौकसी करते हैं। आपके कंधों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता, भागीदारी
आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अपराधों की संख्या में 18.77% की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में लगभग 26% की कमी, डकैती के प्रकरणों में लगभग 48% की कमी, लूट के प्रकरणों में 51% की कमी आई है। इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस सजग प्रहरी के रूप में प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुलिस बल आधुनिक तकनीक और संसाधनों के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बदलते हुए परिदृश्य के साथ साथ पुलिस ने सभी चुनौतियों को सामना किया और आगे से आगे बढ़ के राजस्थान में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखी है। आज आप सभी लोग देखते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए लगातार एक सबसे प्रथम चॉइस बना हुआ है और अलग अलग स्थानों से, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। अब तो विवाह के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे हैं और इसके अतिरिक्त निवेश में आपने देखा है कि गत वर्षों में निरंतर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब यहाँ की बेहतर कानून व्यवस्था और राजस्थान पुलिस की सजगता और मुस्तैदी के कारण ही संभव है। जो भी चीज़ पुलिस के समक्ष आती है, चाहे वो सीधे तौर पे आए, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आए, कभी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई रिपोर्टिंग अगर नहीं हुई है तो वो कई बार उनके बारे में जानकारी नहीं होती। अगर तो जैसे ही उसकी प्रथम जानकारी मिलती है, चाहे वो किसी भी स्रोत से मिले, राजस्थान पुलिस इसमें तुरंत कार्रवाई करती है। और मेरा नागरिकों से आप इस अवसर पर यह पुनः अनुरोध है कि हमें अगर हमारे साथ जुड़ के अगर हमारे नागरिक हमें समय समय पे अपनी तकलीफ़ें, अपनी समस्याएं बताएंगे या जो भी अगर कोई आसपास किसी भी अपराध से वहाँ पे कोई समस्या है वो बताएंगे तो हम उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करने में सक्षम हो सकते। राजस्थान पुलिस का इतिहास उपलब्धियों से भरा हुआ है। मौजूदा समय में भी सीएम के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बेहतर काम से राजस्थान पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सत्यनारायण शर्मा के साथ शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।